ये कहानी गौतम बुद्ध के समय श्रावस्ती में रहने वाली त्रिशा गौतमी नाम की एक महिला की कहानी है। उनको लोग अक्सर गौतमी कहकर ही पुकारते थे। वो लड़की जब बड़ी हुई तो उसकी विवाह एक बड़े घराने से करा दी गई। क्योंकि वह एक गरीब घराने से थी, इसीलिए ससुराल वाले उसका अनादर करते थे। कुछ समय बाद गौतमी को एक पुत्र हुआ। घर में लोग उसका आदर सम्मान करने लगे, लेकिन भविष्य में कुछ और ही हुआ। जब गौतमी का पुत्र बड़ा हुआ और खेलने कूदने के लायक हुआ तो भगवान ने उसे मृत्यु दे दी और उसे अपने पास बुला लिया। गौतमी ये सोचने लगी कि पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था, लेकिन पुत्र जन्म के बाद सभी लोग मेरा आदर करने लगे। ना जाने ये लोग मेरे प्रिय शिशु को कहाँ छोड़ देंगे। ये सोचकर वो अपने मृत पुत्र को लेकर अपने घर से निकल गई और गांव में इधर उधर सभी लोगों के पास घर घर में दवा मांगने लगी। कुछ लोग उसे बोले, पगली, कहीं मरे हुए का दवा आता है। उन्हीं लोगों में से गांव के एक भले मनुष्य को गौतमी पर दया आ गई। वह आदमी सोचने लगा कि पुत्र वियोग में आकर ये लड़की पागल हो गई है। इसका इलाज भगवान बुद्ध के अलावा किसी और के पास नहीं है। उसने कहा, पुत्री, तुम भगवान बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने पुत्र को गोद में लेकर बुद्ध के पास चल दी और बुद्ध से हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि भगवान, मेरे पुत्र को दवा दे दीजिए। बुद्ध ने कहा, तुमने ये बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आए। एक काम करो, इस नगर में जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है, उस घर में से कुछ एक मुट्ठी चावल ले आओ, फिर मैं इसे मौत की दवा दे दूंगा। बुद्ध की बातों को सुनकर गौतमी बहुत खुश हो गई और एक मुट्ठी चावल लेने चली गई। सबसे पहले जाकर उन्होंने कुछ गांव में जाकर निवेदन किया और बोली, देखिए, भगवान बुद्ध ने आपके घर से चावल लाने के लिए कहा है। आप लोग चावल देने की कृपा करें। गौतमी की बात सुनकर एक आदमी अपने घर से तुरंत चावल लाया और गौतमी को देने लगा। और गौतमी ने उससे पूछा, पहले ये बताइए कि आपके घर में इससे पहले किसी की मौत तो नहीं हुई। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्य से कहने लगे कि गौतमी, ये तुम क्या कह रही हो? इस दुनिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ उनके सदस्य ना मरे हों। सभी के घरों में उनके पुरखों की मृत्यु अवश्य ही हुई होगी। फिर गौतमी ने कहा, तो मैं आपके घर से चावल नहीं लूंगी। फिर वो दूसरे घर गई। सभी जगह से गौतमी को यही जवाब मिला। उसने समझा शायद पूरे नगर में ऐसी ही बात होगी। फिर उसे लगा भगवान बुद्ध ने उसे ये यकीन दिलाने और समझाने के लिए ही भेजा था। उसके बाद गौतमी शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को शमशान ले गई और उसे अपने हाथों में रख कर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने ये समझा था कि शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन मुझे यहाँ मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना ही है। इतना कहकर वह उसने अपने पुत्र को शमशान में दफना दिया और दोबारा गौतम बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, एक मुट्ठी चावल मिल गया क्या? गौतमी ने कहा, भगवान, चावल नहीं चाहिए, मैं सब समझ चुकी हूँ। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिंदगी मिली है तो मरना भी तय है। इसलिए जब तक जियो, खुशी से जियो, अच्छे से जियो।